जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खबर है। एसएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है। पंखा थोड़ा इधर हुआ ना। ठीक है, एसएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर में उन्होंने जीडी का फाइनल जो डेट है वो बता दिया है। और ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक राहत की बात है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि परीक्षा कब होगा। ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो हमारा समय है वो काफ़ी बर्बाद भी हो रहा है और मोटिवेशन भी अंदर से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी एसएससी ने अपने वेबसाइट पर ये जो है नोटिस जारी किया और सारी चीज़ें हैं मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया हमने आप लोगों के लिए कुछ दिया भी है तो उसका भी फायदा आप लोग लेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जो है वो जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट मेरे भाई यहाँ पे लाइव आ जाइए। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डर लग रहा है बहुत हैं? डरते काहे हो भाई, तुम ये बताओ। क्या तुम्हारी तैयारी कमजोर है जो तुम डर रहे हो? बताओ जल्दी से। ठीक है, डरता कौन है? डरता वही है ना जिसकी तैयारी कम होती है। तुम लोगों की तैयारी इतनी अच्छी है, फिर डरने की किस बात है बताओ? ठीक है, तो डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है दोस्त यहाँ। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ, देखो ये एसएससी का तुम्हारा वेबसाइट है। जब यहाँ पर जाओगे तो नोटिस बोर्ड में ये नोटिस आ जाएगा, जब इसको क्लिक करोगे पहले नोटिस क्या-क्या है पढ़ो यहाँ पे कि शेड्यूल ऑफ कांस्टेबल मतलब जीडी का जो पेपर है और कब से शेड्यूल होगा, क्या शेड्यूल होगा, इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा नोटिस निकल करके आ जाएगा, जिसके अंदर में साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि परीक्षा कब-कब होगी, कैसे होगी, कितने चरणों में होगी, एक कैंडिडेट कैसे यहाँ पर जो है अपना पेपर दे सकता है, तमाम तरह की फ़ोन में कमेंट खोल के देना एक बार मुझे, ठीक है? यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा। तो ये तमाम तरह की जो सारी बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर ये सारा है। थोड़ा-सा हम इसको विस्तृत रूप से हम जानते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, वो किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? तो साल 2026 में है और पेपर भी जो है वो जीडी के 2026 की ही हम बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पे। आप अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर तो जो पद है, ठीक है? जो पद है इसमें वो कौन-कौन सा होता है? तो जैसे सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल और जितने भी कांस्टेबल लेवल के जो पोस्ट होते हैं आपके, वो सारे के सारे यहीं से सेलेक्ट होते हैं। इसमें जो पेपर का डेट आया है, वो कौन-सा आया है? तो मेरे भाई 27 अप्रैल से आपका पेपर शुरू होगा और मई के अंत तक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएससी के नोटिस में ऐसा कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास अगर देखें जो अंतिम जो कहीं न कहीं जिसका अंतिम में पेपर पड़ेगा तो उसके पास लगभग डेढ़ महीने का वक़्त यहाँ पर मिल जाता है। और जिनका पहले दिन पेपर पड़ेगा तो उनके लिए 10 दिन का वक़्त मिलता है, 10-15 दिन का वक़्त यहाँ मिल जाता है। ठीक है? इसमें भी जो समय है वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, मैं आपको ये बता दूँ। ये मतलब क्या है एसएससी ने वो बताया वो सारी बातें, ठीक है? और उसके लिए भी क्या होगा थोड़ा समझिएगा। तो 27 अप्रैल से पेपर शुरू होगा, मई के अंत तक यहाँ पर रहने वाला है और देश भर के अलग-अलग जगहों पर आप यहाँ पेपर दे पाएँगे। इन्होंने थोड़ा-सा जो बड़ा बदलाव है, जो हमने थंबनेल में भी लिखा कि एक बड़ा बदलाव हुआ है, वो क्या है? ठीक है? तो पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम की सिटी और बाकी यहाँ पर जो है डेट का वो प्रेफ़रेंस आप भरते थे। अब इन्होंने क्या किया कि इनको पता है कि इनके जो वेंडर हैं, मतलब जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके पास में इतने सेंटर तो हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि एडीक्विटी पेपर कंडक्ट करवा रही है और मैंने पहले भी कहा कि एडीक्विटी की सारी बस की बात नहीं है। टीसीएस का पूरे पैन इंडिया में जितना सेंटर है और टीसीएस का सारा कुछ खुद का होता है, सेंटर भी खुद के, स्टाफ भी खुद के, सिक्योरिटी भी खुद का, सिस्टम भी खुद का, क्वेश्चन भी खुद का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो आपका पैटर्न चल रहा है, इसमें क्वेश्चन सेट करने वाली एजेंसी कोई और है, वेंडर मेरे भाई कोई और है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडीज है कोई और है। जैसे मान लीजिए मेरा एक सेंटर हो गया तो मैंने एडीक्विटी के साथ लैच ऑन कर लिया अपना, इन भाई साहब का एक सेंटर हो गया तो लैच ऑन कर लिया। अब इसमें अलग अलग तरह के सेंटर में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह का स्टाफ होता है, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। और यही आपको देखने को मिला कि पीछे के कुछ पेपर में क्या हुआ कि कहीं पर पेपर रद्द हो गया, कहीं पर नेट, अब मानो यार मैंने सस्ता वाला वाईफाई लगा रखा है, इन्होंने महंगा वाला लगा रखा है, इनके सेंटर का पेपर बड़े अच्छे से हो गया, मेरा वाला कैंसिल हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि जो पेपर होते हैं वो बड़े डिले होते जाते हैं। और ये पिछले कुछ समय से एसएससी के मेरे भाई यहाँ सारे पेपरों में हो रहा है। तो जीडी का जो पेपर आपके तय समय पर होना था, इसी कारण नहीं हो पाया क्योंकि उसके पहले के जो एमटीएस और बाकी परीक्षाएं चल रही थी, उनमें थोड़ी-सी दिक्कतें हो गई, उनकी रीशेड्यूलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो जैसे जीडी मेरे भाई एकदम शेड्यूल था, वो जीडी उस तरीके से नहीं हो पाया। और साथ में सीजल पर भी इसका प्रभाव है। सीजल का पेपर मई-जून में इन्होंने सोचा था, तो मई-जून में तो होगा नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले ये भी पेपर कंडक्ट करवाना है पूरे देश भर में, वो भी करवाना है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझना। तो अब इन्होंने, इनको पता है कि पेपर तो रद्द होगा ही होगा, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुछ सेंटर्स पे होंगे, तो इन्होंने अब स्लॉट सिस्टम वीक वाइज़ दे दिया कि पहले हफ्ते में तुम 27 अप्रैल से लेकर के 2 मई का ये पहला स्लॉट है। दूसरा स्लॉट 4 मई से लेकर के 9 मई तक है। तीसरा जो स्लॉट है वो 18 से लेकर के 13 मई है और जो चौथा स्लॉट है वो 25 से लेकर के 30 मई के बीच में है। यानी इतने 4 हफ्ते के अंदर में ये पेपर कंडक्ट करवाएँगे और ये 4 हफ्ते में इन्होंने आपके ऊपर में छोड़ दिया कि तुम किस हफ्ते में अपना पेपर चाहते हो। ठीक है? अच्छा, एक और मज़े की बात देखना कि इनमें गैप भी बहुत है। जैसे 2 तारीख और 4 तारीख में 3 तारीख का पेपर नहीं होगा। 9 तारीख और 18 तारीख में बीच के जो हैं वो उसमें पेपर नहीं होंगे, जो ये नोटिस कहती है। तो हो सकता है कि इस दौरान जो पेपर कैंसल हुआ होगा, उसको उस गैप में करवा दें और इस दौरान कहीं-कहीं किसी-किसी सेंटर पर कैंसल हुआ होगा, उसको इसमें करवा दें। और लास्ट में जब 30 मई को पेपर बीतेगा, तो जो 25 से 30 वाला जो पेपर कैंसल होगा, उसको 30 के बाद में 1-2 दिन में करा दें। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इनका जो मतलब डेट है, वो बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं। बट वही बात है, कान ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, बात तो एक ही पड़ जाता है।
तो ये संभावना है। अब यहाँ पर ये जो पेपर है चूँकि मई के अंत तक चलेगा, तो सीजीएल तो भूल जाओ कि मई में होने वाला है, यानी सीजीएल तुम्हारा जाएगा कब तक जाएगा? तो जून में जाएगा। अच्छा, इसमें जो ये 4 हफ्ते का इन्होंने चूज़ करने का तुम्हें सिस्टम दिया है, ये आप कैसे कर पाओगे मैं बताता हूँ। तो देखिए आप लोगों का मेरे भाई अपना डैशबोर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उससे आप एसएससी के यहाँ लॉगिन करते हैं। आप वहाँ पर ओटीआर भी उसी से करते हैं, फॉर्म भी आप वहीं पर भरते हैं, रिज़ल्ट भी आप वहीं पर चेक करते हैं, ठीक है? फाइनल सारी चीज़ें मतलब एक आपको एडमिन पोर्टल बना करके अपना एक दे दिया गया है, आप वहाँ देखते हैं। तो जब आप उसी में जाएँगे, तो वहाँ पर स्लॉट को बुक करने का ऑप्शन आएगा। और आज 11 अप्रैल दोपहर के 3 बजे से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। ठीक है? 11 अप्रैल आज है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है, 3 बजे से शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल के शाम 5 बजे तक चलेगा। एक और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, 15 अप्रैल दिया हुआ है तो उनके दिमाग में रहता है कि रात के 12 बजे तक का तो मेरे पास ऑप्शन है ही है, तो 12 बजे तक हम कर लेंगे। नहीं, गलत है ये बात। 12 बजे नहीं है, 5 बजे तक का समय है। तो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक में जो 4 हफ्तों में ये पेपर कंडक्ट होगा, तो उसमें तुम चूज़ कर सकते हो कि भैया हमको इसमें करना है कि इसमें करना है कि इसमें करना है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या रहता है, भाई जल्दी से पेपर खत्म करो, बात खत्म, ठीक है? बाकी हम अपना जो समय है वो सीजीएल की तैयारी में लगाएँ। तो वो लोग पहले हफ्ते को चूज़ कर लें और जिनका पेपर ही मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि जीडी के बाद में कोई पेपर नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाने की मतलब चूज़ करना चाहिए। ताकि थोड़ा एक बार देख लें कि पेपर क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, तो हमारी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। क्योंकि उस चीज़ का नॉर्मलाइज़ेशन में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नॉर्मलाइज़ेशन में जो बेनिफिट मिलता है मेरे भाई वहाँ पर, वो किस चीज़ पे मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिलता है वो क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर में मिलता है। अगर समान लेवल के क्वेश्चन है लेकिन अलग-अलग दिन पर मौजूद है तो उसमें कोई खास आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये है और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को 5 बजे के बाद में कोई भी जो प्रेफ़रेंस है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक? ये मेरे भाई यहाँ पर है। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों के जो कमेंट है दिखाना भाई एक बार कमेंट क्या है?